पढ़ा है कि रोजेदारों की, ये कहाँ पढ़ ली इसने? यार ये कौन सी गलत किताबें पढ़ते हो आप? अच्छा। गलत देखा, गलत देखा आपने। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? A region in which an electric charge experiences a force. जी, किसी बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लें बेशक। A region around a wire carrying an electric current in which a compass needle experiences a force. Uh, this is called, more specifically, it is called electromagnetic field. A region in which electric charge is attracted by Earth's gravity, ऐसा तो होता ही नहीं। A region through which electromagnetic radiation is passing, no, that is not an electric field. A negatively charged rod is held close to one side of metal sphere. The other side of the sphere is Earth's. Which diagram shows the distribution of the charge on the metal sphere? क्या होगा metal sphere को? ये प्यारे बच्चों, डेल्टा। हाँ जी सनवान साहब, लेट हैं आप, 20 मिनट लेट हैं यार। कहाँ पे? कहाँ पे? हाँ, 5 बजा हो गया। वही बच गए वो, क्या नहीं? तो लेट क्यों हुए फिर जब देखा ही नहीं यार? ऐसा था। बैठ जाओ। जी बच्चों। A cell is connected to a lamp as shown. हम्म। Cell, जी बच्चे। एक क्यों नहीं है? एक क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थवाइड है ना। एक तो ये पॉजिटिव चार्जेस कहाँ गए इसमें से? वेयर आर द पॉजिटिव चार्जेस? दूसरा अर्थ हुआ हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स तो जमीन में चले जाना चाहिए। अगर आप इसको यहाँ से हटा देंगे तो ये सी आंसर बन जाएगा, क्योंकि वो बाद में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है ठीक जी। है। वर्कशीट अब पास है। क्वेश्चन नंबर 3। सेल है जी, चार्ज है 4 कूलम का, फ्लोज थ्रू 2 सेकेंड्स में। या आपके पास चार्ज आ गया बेटे, ये टाइम आ गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द लैम्प एंड व्हाट इज द करंट इन द लैम्प? पहले करंट फाइंड कर लेते हैं, कितना है इसके अंदर। करंट का क्या फॉर्मूला है? आई इज इक्वल टू क्यू ओवर ई। अब वो कर क्या आंसर आएगा? 2 एम्पियर्स। क्या आंसर आएगा? सो आंसर इज आइदर दिस और दिस। बी एंड डी आर नॉट आंसर। अब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है? बेटे लेफ्ट से राइट। जी, यहां तक को प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। द डायग्राम शो 4 करंट वोल्टेज ग्राफ्स। 2 करंट वोल्टेज की ग्राफ्स हैं बेटे। विच 2 ग्राफ्स शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओमिक रेजिस्टर? ओमिक रेजिस्टर कौन सा होता था? ये वाला, जिसमें वो डायरेक्टली रिलेशन, उनका डायरेक्ट रिलेशन कायम रहता, जिसमें आई और वी का डायरेक्ट रिलेशन कायम रहता। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं जी। अच्छा सॉरी, उन्होंने क्वेश्चन ये नहीं था, एक्स वाई जी को नहीं था करना है। हम जरा ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं। ओमिक रेजिस्टर क्या है? डब्ल्यू है। और फिलामेंट लैंप कौन सा है? फिलामेंट लैंप कौन सा है जिसके अंदर क्या होगा? वाई है। रेजिस्टेंस कम हो जाना है थोड़ी देर बाद, हीट अप हो जाना है। रेजिस्टेंस थोड़ी देर बाद बढ़ जाना है। रेजिस्टेंस और बढ़ जाना है। रेजिस्टेंस और बढ़ जाना है। रेजिस्टेंस क्या होना है जी? बेटा एक्स एंड जी, डेल्टा आंसर बेटा। ठीक है। कांस्टेंट रेजिस्टेंस देखे ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता, स्पीड टाइम ग्राफ है तो ऐसा होना था। यहां से याद कर लें। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होता तो ऐसा होना था ना। इसी तरह कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता तो ऐसा होना था, जैसा ओमिक में नजर आता है। और इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस होगा तो ऐसा होगा। राइट। स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है बेटे, यहाँ पे 100% ध्यान ना हो तो फिर वो बाद में टेस्ट में भी 100% मार्क्स नहीं आते। 10% ध्यान हो तो टेस्ट में भी नंबर 10% ही आते हैं। वेर इज योर वर्कशीट? पास किसके पास है? तो निकालें बाहर।
गलत हो रहे हैं, गलत जगह पंगा ले लिया। स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ फिलामेंट लैंप, एक फिलामेंट लैंप है उसमें हमने थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। द करंट आई इन द लैंप इज मेजर्ड इन V, इज lamp is measured, V is increased in stages, I is measured at each stage. Which graph shows the obtained result? बेटा जैसे जैसे V को इंक्रीज करेंगे I को भी क्या होगा बेटे, इंक्रीज करें। V जीरो होगा तो I भी, सी आंसर। सर, जी अहमद असलम साहब, सर आप लेट हैं। वजह, आदत से मजबूर है। फिर क्या बीमारी है यार, सो रहा था यार, अब फिर मैं जगाऊं फिर आपको, हैं? जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर है जी, कनेक्ट किया है बैटरी से, ईएमएफ उसकी ये हमारे सामने वी आ गई। देयर इज आई इन द रजिस्टर, पावर पी इज डिसिपेटेड, एंड इन टाइम टी, टाइम है हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर। फॉर्मूला सिंपली उसने पूछा है, कौन सा फॉर्मूला भाई इसका? पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, ये तो नहीं हो सकता। एनर्जी का फॉर्मूला होता है वी आई टी, ये हो सकता है। ई इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है ना, तो एनर्जी करंट तो नहीं बीच में आएगा। और पावर इज इक्वल टू वी ओवर आर नहीं होता बेटे, ये आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होता। यहाँ पे ये गलती है कि यहाँ आई आना चाहिए, यहाँ पर ये गलती है कि यहाँ आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये गलती है कि आई नहीं होना चाहिए, और ए हमारा ठीक आंसर है। बेटे खुश दिल देखना, मैं कैसे समझाऊं तुझे यार, तुझे बेइज्जत कर लिया, तुझे मार भी लिया, तुझे हर कुछ करके दे लिया, और क्या किया जाए अब, है? ये बीमार नहीं पड़ना यार, घर जाओ अपने वालिद को यार क्यों पैसे जाया कर रहे हो मेरे पे, मुझे कोई दुकान शुकान चला के दें, काम दें। आता है ये आपको? आप समझा दें मुझे, आपको आता है ना ये, आप कराएं। अगला सवाल आप बताएं कैसे करना है। फोन भाई तुझे पता नहीं है, फोन नहीं रखना पास, बहुत है, सब बंद कर इसका। अब आप समझाइए अगला सवाल, उठे। आता है आपको अगला सवाल? तो फिर रोजे में मेरे से थप्पड़ खाना है? क्या ऐसी ऐसी बात थी जो इसको करनी इस टाइम जरूरी थी? ये जो मैंने अभी समझाया, ये पता है आपको क्यों आंसर है? A wire has a certain electrical resistance. The diameter and length of the wire may be changed. Which pair of changes and must cause the resistance of wire to increase? हमने resistance increase करना है। फॉर्मूला resistance का resistivity into length over area। हमने resistance को increase करना है। क्या करना है? कैसे increase हो सकता है? यहाँ length increase करें या area decrease करें? यहाँ length increase करें या area? कायमा डायरेक्ट रिलेशन है ना लेंथ का, तो लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। एरिया से इनवर्स रिलेशन है, तो एरिया इन रिड्यूस करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, फॉर्मूला आता होना चाहिए इस बात को समझने के लिए। तो चेंज ऑफ डायमीटर, डायमीटर चेंज होने से एरिया चेंज होता है, डायमीटर चेंज होने से डायमीटर इंक्रीज करना है हमें, डायमीटर इंक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज करेगा। डायमीटर, अच्छा सॉरी, हमने रेजिस्टेंस, सही सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सॉरी सॉरी, हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है, सॉरी सॉरी, मैं सोचा रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है, लेकिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है। तो डायमीटर को डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास एरिया डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ए बी में से आंसर। लेंथ को क्या करना है हमने? इंक्रीज करना है। लेंथ को क्या करना है? तो ब्रावो आंसर। ये बेटा एक डायग्राम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें ड्रॉन है, क्या करना है? विच डायग्राम शोज द पैटर्न एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स? जी गलत है जी बेटा। पॉजिटिव यूनिट चार्ज जब आप रखेंगे सी के अंदर, तो वो पॉजिटिव यूनिट चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव यूनिट चार्ज से बनती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटे। पॉजिटिव यूनिट चार्ज, मरूट दो किताबें खोल के तो नहीं बेटे, कहाँ होता है, उसको एक को बंद कर दो, किसी एक को बंद कर लो, दूसरी से पढ़ लो। डी आंसर। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ L and its cross sectional area. The resistance is directly proportional to L and directly proportional to A. गलत। Directly proportional to length and inversely proportional to A. Yes.
आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। पॉजिटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड है जी, प्लेस कर दी है अबव थिक मेटल प्लेट। अबव का मतलब होता है साथ नहीं रखी हुई, अटैच नहीं है, क्लोजर टू इट है। क्या है? द मेटल प्लेट रेस्ट ऑन एन इंसुलेटर। A student disconnects the earth and is connected to the earth wire. अच्छा टाइम देखो यार, पूरी क्लास ही आप डेढ़ मिस कर गए। A student disconnects the earthing wire and then removes the positively charged rod. पहले उसने earthing wire को डिस्कनेक्ट किया है, पहले उसने earthing wire को डिस्कनेक्ट किया है। जब डिस्कनेक्ट कर दिया है तो उसने क्या किया, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज को, उसको क्या किया, पॉजिटिव चार्ज रॉड को हटा दिया है। एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, दिस टाइम द स्टूडेंट रिमूव्स द पॉजिटिवली चार्ज रॉड एंड देन रिमूव्स द अर्थिंग वायर। पहले रॉड रिमूव करता है, फिर अर्थिंग वायर रिमूव करता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अगर अर्थिंग वायर को डिस्कनेक्ट करते हैं पहले, तो मेटल प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। बेटे जो पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं हमने, इससे हो क्या रहा है बेटे? मेटल प्लेट है ना हमारे पास, नेगेटिव चार्जेस बेटे एक तरफ हो गए, पॉजिटिव चार्जेस, यही हो रहा है ना इससे। गौर से समझ लें पूरे कॉन्सेप्ट को, तस्वीर को देख लें बोर्ड पे और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। बकर साहब, बोर्ड पे देख लें पिक्चर को। यही हो रहा है ना, मेटल प्लेट पास के पास उसके चार्ज रॉड ला के। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? अब ये जो अर्थ वायर है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं इस तरफ को, करेंगे ना मूव। When the earthing wire is disconnected first, अगर earthing wire हम पहले डिस्कनेक्ट कर दें, the metal plate becomes positively charged। बेटा अगर अर्थिंग वायर पहले डिस्कनेक्ट की है और मेटल रॉड बाद में रिमूव करते हैं आप, मेटल रॉड बाद में रिमूव करते हैं, अर्थिंग वायर पहले डिस्कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह तो वो कभी भी नहीं हो सकता। अभी देखें, पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को वो नीचे जाने से रोक रही होगी। अभी अर्थ वायर ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को जमीन में लेके जाना है। पॉजिटिव प्लेट क्या उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही होगी? लाइक यार इधर नहीं देख रहे आप, इधर ध्यान दें प्लीज। पॉजिटिव प्लेट इसको, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रही होगी ना, पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये नीचे अर्थ वायर में जाने से हटा रही होगी ना। आप अर्थ वायर को पहले डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो मेटल प्लेट क्या पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी? इससे नहीं बेटे, बाद में मेटल प्लेट हटाएंगे वापस वो न्यूट्रल ही देगी, वापस वो क्या होगा जी। ऑनलाइन वाले बच्चों को सबको ये बात समझ आ गई है? यस सर। ओके, तो ये बात तो ट्रू नहीं हो सकती। एरा, आप अभी तक भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। आइरीन, यूर इन द क्लास? आइरीन, आर यू इन द क्लास? पता नहीं क्या करते हैं यार ऑनलाइन रैंकिंग, रोजा सो गए हैं, पता नहीं। आप फिजिकल क्लास वाले बच्चे नहीं, ऑनलाइन वाले भी सो जाते हैं इसका मतलब। जब अर्थ वायर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं पहले, मेटल प्लेट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। नहीं बेटे, कुछ भी नहीं हो, ऐसा भी कोई सीन इसके अंदर नहीं होना। आप कहते हैं पहले प्लास्टिक रॉड को आपने रिमूव किया है, प्लेट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। जब आप प्लास्टिक को रॉड को पहले रिमूव कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ वायर से नीचे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स नीचे अर्थ वायर से। तो पीछे ओवरऑल चार्ज ज्यादा कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यस, सी इज अ पॉसिबिलिटी, सी एक पॉसिबिलिटी है। अब डी की तरफ देखते हैं। तो प्लास्टिक रॉड को पहले रिमूव करते हैं, मेटल प्लेट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। क्या वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है? नहीं, नेगेटिवली चार्ज वो नहीं हो सकती, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस तो कभी भी अर्थ वायर से जमीन में नहीं जाएंगे। तो यस, नेगेटिव चार्जेस जाएंगे अर्थ वायर से नीचे, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सी। किंतु आपको समझ आ गई ये बात? यस सर। आदि, आपको समझ आई ये बात? जी सर। श्योर जी। और वो कर आपको समझ आई ये बात? समझाएं मुझे, थोड़ा ऊंची बोलना। हम्म। अच्छा, अगर हम उसको अर्थ वायर को पहले डिस्कनेक्ट कर देते हैं और प्लास्टिक रॉड को बाद में हटाते हैं यहाँ से, तो क्या चार्ज होगा इसके ऊपर? क्यों? ठीक है, डी ऑप्शन को बताते हैं। जब प्लास्टिक रॉड को हम पहले हटा देते हैं,
तो फिर वो पॉजिटिवली चार्ज, क्या कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज क्यों नहीं हो जाता? पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है? सीओडी में यही फर्क है ना। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अर्थ वायर के जरिए से अर्थ में जा सकते हैं, पॉजिटिव चार्जेस नहीं जा सकते। और अगर इलेक्ट्रॉन्स अर्थ वायर के जरिए नीचे चले जाएंगे तो फिर पीछे पॉजिटिव चार्जेस ही रह जाएंगे। इन द सर्किट शोन द एमीटर रीड्स 2 एम्पियर, ये एमीटर की रीडिंग है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 एम्पियर, यहाँ आई लिख देते हैं। और द वोल्ट मीटर रीड्स 12 वोल्ट्स, यहाँ 12 वोल्ट्स लिख देते हैं। और ये हमारे पास वोल्टेज की रीडिंग है। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द रेजिस्टेंस इन रजिस्टर इन 10 सेकेंड्स। अभी हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा, एनर्जी इज इक्वल टू VI T। VI, तीनों वैल्यूज हैं हमारे पास। 12 इंटू 2 इंटू सेकेंड्स टाइम कितना है जी? 10 सेकेंड्स टाइम, 240 आंसर आ गया। Diagram shows a piece of metal resistance wire. Which wire made of the same metal has a smaller resistance? किसका smaller resistance है? Smaller resistance किसका होगा? जिसका greater length होगी। नहीं बेटे, डेल्टा तो नहीं हो सकता। लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। सेम लेंथ विद स्मॉलर डायमीटर, नहीं बेटे, रेजिस्टेंस हमें कम करना है, रेजिस्टेंस हमें, तो एरिया हमें उसके लिए बढ़ाना होगा, एरिया उसके लिए हमें बढ़ाना होगा। जी, खुश दिल। डी का क्या, इसका क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 13, 13 का क्या आंसर है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? वोल्ट है जी, सही कह रहा है जी, ये वोल्ट है, सी आंसर है। जी मिनहल, मिनहल वोल्टेज का क्या है, यूनिट है? वोल्ट है, शाबाश, डी आंसर है। राइमा, इलेक्ट्रिकल पावर का क्या यूनिट है? इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या, सॉरी, थोड़ी ऊंची बोलो। जूल बेटे एनर्जी का यूनिट होता है बेटे। बलाज, इलेक्ट्रिकल पावर का क्या यूनिट है? किसने बताया? अच्छा जी। रोहान, student has wires of different lengths and different diameters. The metal, the student measures the resistance of one wire. Which wire has a greater resistance than the wire he has measured? जी रोहान, क्या आंसर है? शॉर्टर वायर विद लार्जर डायमीटर का रेजिस्टेंस क्या करना, ग्रेटर रेजिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो आपने क्या कहा? ब्रावो बेटा, हाँ। डेल्टा कह रहे हैं, वायर ऑफ सेम लेंथ स्मॉलर डायमीटर, यस, इसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा, क्योंकि एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। जी राइमा, किसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कॉपर वायर में से? ये वाले जो यूनिट्स, ये वाले जो, राइमा ने बताना है। राइमा, किसका ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है सारे कॉपर वायर के? सी है, आपने सी का है, ओके। हादिया, राइमा कह रही है सी आंसर है, आप एग्री करती हैं? जी हादिया। जी सर। अच्छा जी, एक बच्चा को बी कह रहा है, ये कौन है बच्चा? बलाज है? हाँ कौन है? आप है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बी कैसे आंसर है? और बुकर कह रहा है डेल्टा आंसर है जी। बुकर को पहले मौका दें डिस्क्राइब करने का, अब्दुल्ला को देते हैं। अब्दुल्ला ब्रावो कैसे आंसर है? एरिया जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ जी बुकर, चालिए आंसर है बुकर, अकल आ गई है साथ ही। अच्छा चलो ठीक है भाई, फॉर्मूला मैंने अभी लिखा, वो अब्दुल्ला ऊपर दोबारा लिख देता हूँ, बल्कि दिखा देता हूँ। भाई एरिया डिनोमिनेटर है कि न्यूमरेटर है अब्दुल्ला? तो ये इनवर्स रिलेशन है कि डायरेक्ट रिलेशन है? तो फिर एरिया बड़ा होने से रेजिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा होगा? तो हमने ज्यादा करना है तो एरिया को कम करना है। मेरा ख्याल है अजान हो रही है, जरा पंखे बंद करना, अजान सुन लें एक। चलो, अभी शायद दूर वाली हो रही है, करीब वाली होगी तो चुप कर जाएंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये करीब वाली तो नहीं है ना? सुन ही लेते हैं यार यही। चलने जाए, चलते हैं जी। जी डायग्राम 1 है जी, दो थिन अनचार्ज स्ट्रिप्स हैं प्लास्टिक की।
डायग्राम 2 में भी वही सेम स्ट्रिप्स हैं, क्या हुआ है दोनों को? क्या हो गया भाई इनको? जी क्या हो रहा है? रिपल्शन लिखा हुआ है ब्रावो और डेल्टा में, क्या आंसर है? डेल्टा। सेम चार्ज हो तो रिपल्शन होती है। ओ नलाइको। जी, some resistors are made using one type of two different lengths of wire are available which is, ये बहुत भाई इतनी दफा रिपीट हो गया सवाल कि मेरा दिल भी नहीं कर रहा सॉल्व करने का, लेकिन चले। अब वो कर, क्या आंसर होगा? ओए वो कर आप। Teacher wishes to show the production of electrostatic charges. She holds a rod and rubs it with a cotton cloth. A copper rod, a glass rod, a plastic rod, and a steel rod are available. Which two rods would both be suitable to use? कौन सी रॉड इस्तेमाल करनी है भाई हमने? कॉपर रॉड, ग्लास रॉड, या ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड, या प्लास्टिक रॉड और कॉपर रॉड, या प्लास्टिक रॉड एंड स्टील रॉड, कौन सी यूज करनी चाहिए भाई? ब्रावो यूज करनी चाहिए। इंसुलेटेड रॉड यूज करते हैं, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम इंसुलेटेड चीजें यूज करते हैं, वो नहीं यूज करते। क्या कहते हैं उसको? कंडक्टर, कंडक्टर्स नहीं यूज करते। दूसरी वर्कशीट भी इंशाल्लाह उम्मीद है आज ही कर देंगे हम। 18 वाला एक दफा दोबारा बताएंगे? जी मैं बिल्कुल बताऊंगा, ये वर्कशीट लोड कर लो यहाँ पे। हमने शुरू में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। 18 वाला कह रही है? सेम चार्ज हो, ये रिपेल हो रही है ना, दूर दूर जो जा रही है, ओके। तो सेम चार्ज होगा तो रिपेल होंगे। जी। इरहा आइरीन, मैं एक बार फिर से पूछने की जसारत कर लेता हूँ, आर यू गाइस इन द क्लास? यस सर। आप, बड़ी देर होगी मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आपकी बात का जवाब ही नहीं दे रही, हालांकि आप तो चुप नहीं करती होती है आसानी से, हैं? आई डू आंसर बट यू अच्छा यू आप डोंट रिप्लाई। आइरीन बोल रही हैं, सॉरी सॉरी। आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। आप अब, यस सर आपका कहना मुझे सुनाई दिया है। आई थिंक यू फॉरगेट टू अनम्यूट योरसेल्फ। No, I do unmute myself, but I haven't seen you answer. अच्छा, आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग, पता नहीं मेरी तरफ फिर कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है। फायरवॉल लगा हुआ है मेरा ख्याल। ये यहाँ हमारे कुछ शैतान साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ कि हम पढ़ ना सकें, लेकिन लेट्स ट्राई टू डू इट एनीवेज। विच ऑफ द फॉलोइंग, जी आईरीन अब आप ही आंसर दे दें पहले वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू? जी आईरीन, विच इज द करेक्ट फॉर्मूला? जी आईरीन। हेलो आईरीन, कैन यू हियर मी? Uh, yeah. हाँ ओके। क्या सही आंसर है इसमें से? Uh, यू वांट अ हिंट? no. इट स्टार्ट्स विद क्यू इज इक्वल्स टू। सही हिंट दिया है मैंने। इट्स अ वैलिड हिंट। चार्ज की हमने निकालना तो। हाँ जी। Hmm. नहीं, मैं कह रहा हूँ जो आंसर है वो यहाँ से शुरू होता है। जी जी बोलो आईरीन। See? सी। सी कैसे बेटे? भाई क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, भाई क्यू इज इक्वल टू आई की होता है, क्योंकि It's असल फॉर्मूला आई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, सो इट बिकम्स क्यू इज इक्वल टू आई टी। बहुत ज्यादा उस वक्त बच्चे मजाक भी कर रहे थे कि क्यू का फॉर्मूला है इट। हाँ कर लो, अगला सवाल का आंसर दो। अब वो कर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज? डेल्टा, शाबाश, एक दफा जोर से वो कर। चार्ली आंसर बेटे, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। जी आगे बेटे। महरूर, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट? वोल्ट। सुबह अल्लाह पुत्र, बेस क्वांटिटीज हैं, याद करा करा थक गया, एम्पियर होता है पता नहीं क्या। हाँ जी खुश दिल, आपकी बारी। यूनिट ऑफ वोल्टेज, ये वाट है। खुश दिल आपकी भी ना वाट लगने वाली। कौन सा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? C. टी चार्ली ओम्स। फिल इन द ब्लैंक्स जी।
इलेक्ट्रिक करंट इज अ डैश, क्या है जी इलेक्ट्रिक करंट? इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये इंतहाई गलत है। रेट ऑफ फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट इज अ रे फ्लो, आप कह रहे हैं क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स। पहले तो ये कर लेते हैं। करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स। द करंट कैन बी थॉट ऑफ एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ बचा गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक। सर आप प्ले नहीं दिया आप। हमने लाइको नहीं है, सही है। हाँ लाइको है, हम लाइको है ना। भाई साहब काम पे तो जो जरा लगिएगा। ट्रेन एरा आप हैं क्लास में? मुझे लगता है ये ना ज्वाइन करके ना सो गई है ना? जिंदगी में पहली दफा हो रहा है कि इरहा नहीं बोल रही, वरना इरहा को तो कहना पड़ जाता है कभी कभी कि इरहा 2 मिनट ठहर जाओ, हौसला कर, मैं और किसी ने दास्ता हूँ। मेरा अली गाजी, गाजी साहिब, सर, हाउ आर यू? वो आपने मीम देखी है, वो ना पुलिस वाला रोकता है एक गाड़ी देखी आपने? वो पुलिस वाला एक गाड़ी को रोकता है अमेरिका में, किस वजह से कि उसने ड्रग्स की होती हैं। तो वो ना उसको दरवाजे, इतने ज्यादा गाड़ी के अंदर धुआं होता है ड्रग्स का कि अंदर ड्राइवर नहीं नजर आ रहा होता, तो वो विंडो पे जाके नॉक करता है। तो एक लड़का जो है वो शीशा ओपन करता है। वो कहता है, हाँ, पुलिस वाला कहता है, हाउ हाई आर यू? तो वो आगे कहता है, नो पुलिसमैन, यू आर रॉन्ग, इट इज हाई हाउ आर यू। डिड यू गेट द जोक? नो यार, यू गाइस हैव नो सेंस ऑफ ह्यूमर। एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी भाई। शाबाश। फ्रीली मूविंग डीलोकलाइज। वाह अजीब, दुल्ला भी सही जवाब देने लग गया है। दुल्ला खैर है? हैं, पास तो नहीं करना इस दफा? खैर है? इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? नो फ्रीली मूविंग चार्ज। नो फ्रीली मूविंग चार्जेस। इलेक्ट्रॉन भी लिखा होगा, ठीक होगा। एरो बताना जी डायग्राम में, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यार कौन लोग हो यार तुसी? करंट नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है भाई। सर बालाज साहब, सर आगे काम पे तवज्जो। एन इलेक्ट्रिकल चार्ज है जी 36 कूलम का, पासेस अ पॉइंट इन अ वायर इन 4 मिनट्स। 4 मिनट में ये पास करता है वायर को। व्हाट इज द करंट इन द वायर? सर इधर तवज्जो, सर इधर तवज्जो सर। मैडम, सॉरी, कहाँ पॉज, मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव बनाया? किधर दिमाग आप लोगों का भाई? और अभी कह रहे थे हमें हम नालायकों नहीं है। और इसमें क्या कंफ्यूजिंग है? कौन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है? यार आप लोग, मैं रोजे की हालत में, मुझे इतना मेरा रोजा खराब करें। मैं नहीं किसी को इस टाइम रोजे में देखे, मैं नहीं मच्छर मारना चाहता। अब चाह रहे पड़े हैं। ये किससे बातें कर रहा है? बहुत अहम बात थी बुकर। बुकर आप चाहते हैं कि बगैर पेन के आपके कहीं टैटू बनाओ? बन सकता है। तुम काम पे ध्यान दो। हाँ जी, ये तस्वीर समझ आ गई अभी कि अभी भी फंसे हुए हैं? चलो। इलेक्ट्रिकल चार्ज है जी 36 कूलम का, पासिस अ पॉइंट। आईरीन, अगर आप इरहा को किसी तरह से जगा सकती हो तो जगा ही दो बेटे। पासिस अ पॉइंट इन अ वायर इन 4 मिनट्स। टाइम है ये हमारे पास 4 मिनट 30 सेकंड, 60 सेकंड में क्या आंसर बनता है? 4 टाइम्स 60, 240 सेकेंड्स। व्हाट इज द करंट इन द वायर?
करंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? P/T. जी, तो 36/240, राइट। डांस बेटा प्लीज काम पे तो। 0.15 एम्पेयर इसका आंसर है। यार बला आज फिर मैं, इज्जत रास ही नहीं है यार, तो बंदा क्या कर सकता है। अब इसके बाद मैं जुबान से नहीं बोलूंगा, ठीक है। हाउ मेनी मिली एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर? जैसे मिलीमीटर होता है, मिली का मतलब ही ये कि 1000 पार्ट। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, कैरिंग अ चार्ज ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है? मिली कूलम लिखा है। स्मॉल एम होता है मिली के लिए, किसके लिए होता है? ये अगर इसको मैं, असल में ये क्या है, 0.4 टाइम्स 10⁻³ कूलम्स। अर्थ कर दिया इसको। कैलकुलेट द एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इफ द टाइम टेकन टू डिस्चार्ज द स्फीयर इज 0.2 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, तो ऊपर से डेसिमल उठाऊंगा तो नीचे 10,000 लगा दूंगा, नीचे से डेसिमल हटाऊंगा ऊपर 10 लगा दूंगा। एक जीरो एक जीरो से काट देता हूँ। 2 1 2, 2 2 4, आंसर आ गया 2/1000। दिस इज इक्वल टू 0.002 एम्पेयर, और आई कुड कॉल इट 2 मिली एम्पेयर। हो गया टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12। मैडम फिलहाल आपसे फिजिक्स भी नहीं होती, आप फिजिक्स में तो जाते हैं। Sir, is this A a conduct- worksheet? yes, this is a worksheet that I've sent in the group. Oh, A conductor carries a current of 2 amperes, 0.2 amperes, ये मेरे पास current है। Find the amount of charge that will pass, charge find करना है मैंने। Pass through the cross section of the conductor in 30 seconds, ये मेरे पास time है जी। आइरीन, Q का क्या फॉर्मूला? Q is equals to, IT. हाँ याद रखना है अब तो। I भी मेरे पास है 0.2 टाइम्स 30, द आंसर इज 6 कूलम्स। Current in a lamp is 2 amperes, 0.2 amperes actually. Lamp is switched on for 2 hours. What is the total electric charge? ये भी क्या है? Q is equals to IT. I is 0.2 times 2 hours. 2 hours कितने होते हैं? एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 2 times 3600, which is actually 0.2 times 7200, which is actually 1440। डेसिमल प्लेस नहीं आने के साथ, क्यों 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें? करें कैलकुलेटर। सी, कर ले कैलकुलेटर, 1440 आंसर आता है। आपकी वर्कशीट का किसके पास है? तो उसको क्यों नहीं निकाल के सॉल्व कर रहे हैं? आपने घर से कर लिया हुआ है काम, फिर क्या मसला क्या है आपका? मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी बात। मैं ये वर्कशीट आधी से ज्यादा करा चुका हूँ और आपने अभी बैग से नहीं निकाली। आप किस मिट्टी के बने हैं यार? जहालत की भी कोई इंतहा होती है, आपकी नहीं है। मैं आप कहाँ से, आपको ये आता है सारा आपको? तो करके आना था, घर से आता है तो अभी कर ले फिर। यानी किस मिट्टी के बने हैं यार ये? कौन लोग हो तुसी यार? A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. 600 seconds बन गए। Find the amount of electric charge, वही फॉर्मूला यार। IT 0.5 times 600, 300 कूलम्स चार्ज आ गया।
फिलामेंट ऑफ आयरन करंट, ये हमारे पास फिर से करंट आ गया भाई। प्रैक्टिस है ये यार, आप लोगों ने नहीं की हुई तो क्या ही करूं मैं। 3 × 3600 कितना बनता है? 36 7200 कितना होता है? 9800। Calculate the amount of charge that flows. Q is equals to 0.4 times 98 सर और thank you जी 10 जी। यही बताना। थैंक यू। 10800 है जी। दिस इज इक्वल टू ये जनाब हमारे पास चार्ज आ गया। जनाब आप सॉल्व कर रहे हैं साथ के नहीं? किया हुआ है, यही आंसर आ रहे हैं, टैली हो रहे हैं साथ साथ। वाह यार रहमा, आई एम इम्प्रेस्ड कि आपने घर से काम किया हुआ। शर्म करो लोगों, शर्म। How long can a flashlight run for it for if it draws इतने amps and its battery contains 10 coulombs of charge? अब टाइम पूछ लिया उसने। I is equals to देखें Q over T है, तो टाइम फाइंड करना हो तो क्या बनता है? T is equals to Q over I। Q कितना है? 10 coulombs। I कितना है? 0 क्या आंसर है? 90.0 90.90 19 नहीं, डिजिट्स में बोल दो। ठीक है जी। चलो जी, आप वर्कशीट भी सॉल्व कर रहे हैं ना साथ साथ नहीं? आपकी कहाँ है? होंगी, कर ली हुई है, टैली कर रही हो। ओके। अ लैपटॉप चार्जर पासेस, ये करंट है हमारे पास। पीरियड ऑफ टाइम, कोई टाइम है हमारे पास, ये चार्ज है, टाइम ही फाइंड करने के लिए कहना है इसने। मैं यहाँ पर ना जरा 1 मिनट रुक रहा हूँ। अब उसने देखें पूछा आवर्स में पूछा, प्लीज ये ध्यान रखना, अब उसने फॉर हाउ मच टाइम नहीं पूछा उसने। उसने अब आवर्स पूछे हैं। वो कर आप, मैं समझ नहीं पा रहा आप अपनी वर्कशीट क्यों नहीं कर रहे यार? उधर देखने का मकसद क्या है फिर? अपने ही कर रहा हूँ तो वजह क्या है उसको देखने की आपकी? जी आपने खुद ही करना था। हाँ जी। जी करना है, करना था, मैंने अभी टाइम दिया आपको करने के लिए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ जी। टाइम इज इक्वल टू वुड बी क्यू ओवर आई। चार्ज हमें पता है 45,000 है। टाइम हमें फाइंड करना है। करंट हमारे पास है 5 एम्पियर्स, दैट इज 9,000, बट दिस इज इन सेकेंड्स। ये किसमें है? उसने आवर्स में मांगा है। उसने किसमें मांगा है? स्मॉल टू बिग क्या होता है? डिवाइड। तो आपने 99,000 डिवाइडेड बाई 3600 करना है, तब ये आवर्स में आंसर आएगा आपका। क्या आंसर आता है? 2.5 आवर्स। हाँ बिल्कुल। वाह, मैं आपके एम्पियर में से भी नोट कर रहा था, है ना? A rechargeable battery is left to charge for a period of time. Is charged with current, ये हमारे पास 10 मिली एम्पेयर आ रहा है, दैट इज 0.010 एम्पेयर। After it has finished, the battery has gained 180 coulombs of charge. How many hours? टाइम बताना हमने, ये क्यों है हमारे पास, फिर आवर्स में बताना है हमने। तो द आंसर शुड बी Q over I, which is equal to 0. Sorry, which is equals to 180 over 0.01. That's basically 18,000 seconds. Which किधर गया जी? Which is basically 3600 पे जब आप इसको डिवाइड करते हैं, that becomes 5 hours. 10 joules of work are required to transfer 2 coulombs of charge. ये मेरे पास आ गया 10 joules, मेरे पास आ गई एनर्जी या W वर्क। 2 coulombs of charge, that is Q, from X to Y. What is the difference in potential between these 2 points? V is equals to work per unit charge. That is 10 over
2, that is 5 volts. What is the resistance of electric arc lamp when hot if the lamp uses 20 ampere when connected to a 220 volt line? ये बेसिकली क्या हमारे पास रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कह रहा है, V इज इक्वल्स टू आई आर, यू नो R इज इक्वल्स टू V ओवर I. This is 220 over 20, that's basically 11 ohms. आप साइन भी डाल सकते हैं. A coil of wire is connected into a circuit containing variable resistor and a battery. The variable resistor is resisted until potential difference across the coil is this. ये मेरे पास V आ गया. In this condition the current in the this ये मेरे पास I आ गया. Resistance find करना मैंने. वही फॉर्मूला जो ऊपर है, R is equals to V over I. 1.8 over 0.4. This is probably 4 ohms. आपके पास आंसर आ गया. यहां तक आज के लिए काफी है. अब हम नमाज की ब्रेक करेंगे. नमाज की ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे.